हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल या रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इस कोर्स के अंदर आपका एक सब्जेक्ट आता है जो कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है इसका 5 अगस्त को, और ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर का बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए, वो भी एनवायरमेंटल साइंस, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन। आपका क्या ये सब्जेक्ट है AECC, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा रहेगा, और आपके एग्ज़ाम में अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक आता है या पर्यावरण के घटक को समझाइए तो आप इसके बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड गाइस, कुछ चीज़ें आपको गूगल से भी करनी है, क्योंकि मैं आपको बताते जाऊंगा, वही आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, उस आंसर को फिलअप करना है अपनी एग्ज़ाम शीट में। तो गाइस, चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की ना हमें बहुशास्त्रीय प्रकृति, मतलब कि पर्यावरण जो है उसका अध्ययन करने के लिए बहुत सारी क्या दे रखी है, प्रकृति होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पैराग्राफ दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये, तो इसके ऊपर पहले हम रीड करेंगे इसको, देन उसके बाद ये बहुत ईजीली वैसे लैंग्वेज में आपको स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, तो एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति, तो इसका मतलब होता है कि पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए जो प्रकृति है वो बहुशास्त्रीय है। अब बहुशास्त्रीय क्या है वो हम इसमें देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। पिछले कुछ समय से इसका विकास विज्ञान के विषय के रूप में हुआ है, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन का जो विकास है वो क्या हो रहा है, एक साइंटिफिक तौर पे किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन के अंदर विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय समाहित है। मतलब कि पर्यावरण से आपको क्या लगता है, जो मतलब कि नेचर हो एक तरीके से, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या हो आसपास का बढ़िया, ठीक है, मतलब कि ग्रीनरी हो, प्लांट हो, और क्या हो, मतलब कि जो फ्रेश एयर हो या प्योर एयर हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी एनवायरनमेंट में मतलब कि शामिल होगी, ठीक है। और इसको किससे जोड़ा जा रहा है, साइंस से, मतलब कि साइंस प्लस सोसाइटी या मतलब उसे कह सकते हो समाज, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो आजकल क्या है कि कुछ सालों से ना पर्यावरण अध्ययन को किससे जोड़ा जा रहा है, साइंस के विषय से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कंप्यूटर और दर्शन शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग है। मतलब कि ये क्या है, सारे के सारे पार्ट्स हैं पर्यावरण, मतलब कि एनवायरमेंटल साइंस के, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसमें से कुछ नाम याद कर सकते हो, जैसे कि थोड़े बहुत नाम तो आपको पहले से ही पता होंगे, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, सांख्यिकी, कंप्यूटर, और साथ ही साथ दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है। मतलब सिंपल है, ज़्यादातर क्या है इसकी ट्रिक याद करने की है, शास्त्र, ठीक है, मतलब कि मानव शास्त्र ज़्यादातर ना सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है, शास्त्र, ठीक है। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल साइंस के विभिन्न पार्ट्स हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अंग। पर्यावरण सभी स्तर के जीवधारियों से मिलकर, ठीक है, बनता है। हम सभी अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर है, ठीक है। मतलब कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम उसको करने के लिए क्या है, आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है डेली लाइफ में जो भी होती है, और उसके लिए हम क्या रहते हैं, उस पर निर्भर, ठीक है। डेली एक्टिविटी करने के लिए हम क्या रहते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें मौजूद है उस पर हम क्या रहते हैं, डिपेंड, ठीक है। यही कारण है सभी, मतलब कि यही कारण है कि पर्यावरणीय मुद्दों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन परत की कमी, घटते जंगल, ऊर्जा संसाधन का ह्रास, ठीक है, वैश्विक जैव विविधता का नुकसान आदि से हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर इनमें से कोई सी भी घटना हो जाती है पर्यावरण के अंतर्गत तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पर ही पड़ेगा, ठीक है। ओजोन परत की कमी हो जाती है तो स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर जंगल घटने लग जाते हैं तो मतलब कि हमारे को फ्रेश एयर या फिर बहुत सारी कमी हो जाती है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो मतलब कि जिससे क्या होती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है।
तो मतलब सीधा प्रभाव ना हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जल, वायु, भूमि, मिट्टी और जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई जैसे कि वायु, भूमि, जल, मिट्टी और जीव, इन सब का क्या करता है, अध्ययन करता है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे आसपास ज़्यादातर होती है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि जीव हो गया, ठीक है, जल भी हमारे आसपास होता है, वायु भी हमारे आसपास होती है, वो तो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे आसपास होती है क्योंकि हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। भूमि जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम टिके हुए हैं। मिट्टी, ठीक है, भूमि के पास है, भूमि पर है तो मिट्टी भी वहाँ पर होगी मौजूद। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे आसपास होते हैं और आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब कि ये सब हमारे आसपास रहते ही रहते हैं और इनका हमें अध्ययन करना ही पड़ता है। यह हमें सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए मानक स्थापित करने में मदद करता है। यह अन्य मुद्दों जैसे स्वच्छ पेयजल, मतलब कि पेयजल जो है ना स्वच्छ है, ठीक है, रहने की आदर्श स्थिति, स्वच्छ एवं ताज़ी हवा, उर्वर भूमि और विकास आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या अपना थोड़ा सा बेस है बहुशास्त्रीय प्रकृति के ऊपर, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद जब ये टॉपिक अपना ख़त्म होता है तो हम क्या लिख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो देखो अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। ठीक है, आपको क्या लिखना है, स्टार डाल के ये ब्लैक पॉइंट बनाना है, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण, जो बहुशास्त्रीय प्रकृति है उसके बाद आपको ये लिखना है। तो जैसे ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट हो गया तो आप एरो डाल के उसको अगली लाइन में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन एक साथ संभव नहीं है। मतलब कि आर्थिक विकास भी करना है और पर्यावरण को संतुलन भी रखना है, तो दोनों एक साथ ना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी है। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, हटके है। अगर विकास चाहते हो, आर्थिक विकास चाहते हो तो पर्यावरण संतुलन नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर पर्यावरण संतुलन चाहते हो तो आर्थिक विकास कम होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधाभासी है। उच्च आर्थिक विकास हासिल करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन, मतलब कि संसाधनों का प्रयोग। अगर तुम्हें आर्थिक विकास करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारे आसपास है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण संतुलन तभी पॉसिबल है जब संसाधनों का कम से कम दोहन हो। मतलब कि पर्यावरण अगर संतुलन में रखना है तो हमें जो लकड़ी या फिर आसपास के एनवायरमेंटल, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी हमारे को चीज़ें दी गई है उसका हमें कम से कम प्रयोग करना है। मतलब प्रयोग तो करना है लेकिन लिमिट में। अगर हम हद से ज़्यादा करेंगे तो उसका मतलब है कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, अपना मतलब कि बेनिफिट, ठीक है, या प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा आंसर है आर्थिक विकास। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, आर्थिक विकास। ठीक है, इकोनॉमी क्या करना चाहते हैं, अपनी डेवलप। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग। लेकिन पर्यावरण को संतुलन रखना है तो हमें संसाधनों का क्या करना है, कम से कम प्रयोग करना है, तथा कम से कम प्रयोग करने से क्या होगा, उससे प्रदूषण भी क्या होगा, कम। जो भी पोल्यूशन है, चाहे वो वॉइस पोल्यूशन हो, मतलब कि एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, कोई सा भी पोल्यूशन हो, वो क्या होगा, कम। ठीक है, यही कारण है कि समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ग्रीन इकोनॉमी, कार्बन कास्ट, ठीक है, और कार्बन फुटप्रिंट आदि जैसे विचार तेज़ी से फैले हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। मतलब कि कोशिश किया जा रहा है कि पर्यावरण संतुलन भी हो और साथ ही साथ आर्थिक विकास, दोनों के बीच में ना सामंजस्य बिठाने के लिए ना कुछ किया जा रहा है, कोई ना कोई कदम उठाया जा रहा है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा न्यूनतम प्रदूषण स्तर को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये वर्तमान में जो किया जा रहा है उसके लिए। तो गाइस ये भी मतलब कि हद से ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं हम ईजी था। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण है, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में आपको वैसे भी बहुत कुछ पता ही होगा, क्योंकि ये बेसिक जियोग्राफी के अंदर भी आता था पहले। ठीक है, अब देखते हैं पर्यावरण के बारे में हम और कैसे कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो हम जान सकते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। ठीक है, पर्यावरण की मूलभूत संरचना, मतलब कि मेन संरचना जो स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित या डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के हैं? 3, स्थलमंडलीय, वायुमंडलीय और जलमंडलीय। ठीक है। स्थल तो जैसे कि आपको पता ही होगा जिसमें भूमि की बात होती है, वायु आपको पता होगा जिसमें एयर आ जाती है, और जल पता होगा जिसमें वाटर आ जाता है। ठीक है। तो इन तीनों से मिलके क्या बना अपना भौतिक पर्यावरण। ठीक है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल के अंदर देखो, अब ये तो वायुमंडल हो गए 3। अब देखो दूसरा क्या बोल रखा है अपना जैविक पर्यावरण। ठीक है। भौतिक मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनमें मतलब कि एक तरीके से भौतिक मतलब हो गया फिजिकल। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो अपना नीचे वाला जैविक। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स, जैसे कि वनस्पति मतलब कि जंगल वगैरह की, और दूसरा जंतुओं की, जिसमें हम भी आ जाते हैं। जंतु और वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। तो ये क्या है, आप चार्ट बना के आ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया स्थलमंडल, ये वे पर्यावरण होते हैं जो भूमि से संबंधित होते हैं, इसके अंतर्गत हम मतलब कि भूमि को शामिल किया जाता है। और वायुमंडलीय पर्यावरण वे होते हैं जिसके अंदर केवल वायु को ही शामिल किया जाता है। ठीक है। जलमंडल पर्यावरण मतलब कि जिसके अंदर जल को शामिल किया जाता है, ऐसे पर्यावरण को जलमंडलीय पर्यावरण कहा जाता है। और जैविक पर्यावरण, ठीक है, जिसके अंदर वनस्पति और जंतु पर्यावरण को शामिल किया जाता है, वो जैविक पर्यावरण होते हैं। ठीक है। ऐसे आप मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट बना के अपना जो आंसर है उसको लेंथी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो सामान्य पर्यावरण के 4 घटक माने कौन कौन से माने जाते हैं। तो पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, और फोर्थ है अपना जैवमंडल। ठीक है। ये 4 घटक है किसके? सामान्य पर्यावरण के। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ना लेंथ कर सकते हो, मतलब कि लेंथ ही बना सकते हो कि वायुमंडल के बारे में आपने गूगल से सर्च करना, वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज पॉइंट आप क्या कर सकते हो, गूगल से लिखना। गूगल पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ना, जैसे वायुमंडल किसे कहते हैं, आप ये लिखना। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सर्च करोगे तो आपको थोड़ी सी मतलब कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, 5 से 6 लाइन पढ़ लेना। ऐसे ही जलमंडल के बारे में भी, स्थलमंडल के बारे में भी, और जैवमंडल के बारे में भी। ठीक है। और इतना मेरे को पता है कि जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि उस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना इस सब के बारे में जानते से पहले से ही। ठीक है। और जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, ये पहले छोटी क्लास में भी आ चुका है, तो इतना आपको तो पता ही होगा। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर गाइज़ आपके एग्ज़ाम में पर्यावरण से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के बारे में थोड़ी संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है। या फिर किसी भी वायुमंडल, जलमंडल, अगर इसके बारे में आता है, तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, पहले आपको वो स्टार्ट करना है, दैन जो आपसे पूछा गया है उसको थोड़ा लेंथी में लिखना। ठीक है। थोड़ा बना के भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन वो होने चाहिए एक्यूरेट वर्ड होने चाहिए। ठीक है। एक्यूरेट नहीं तो अप्रोक्सीमेटली लगभग वही वर्ड्स होने चाहिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और गाइस जो भी एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के, उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा के अपने एग्जाम को अच्छी तरह कर सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।